वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज कुछ स्पेशल तो नहीं है, बट आज मैं बहुत कुछ यूनिक काम करने वाली हूँ दिन में। तो सबसे पहले तो पता है, मैंने सोचा था कि आज मैं शूट करूँगी, बट ईशू बेबी के ड्रामे इतने ज़्यादा हैं कि कभी वो खेलने लग जाती है, कभी वो रोने लग जाती है, तो उसका कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ देखो, मैंने ना अपना लहंगा निकाला था, तो ये है मेरी शादी का लहंगा, जिसको मैं आज वियर करके सुंदर सुंदर सी रेडी होके और शूट वगैरह करने वाली थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से अपनी शादी का लहंगा पहनने का मन था, बट नहीं पहन पा रही थी किसी ना किसी रीज़न्स की वजह से। बट आज था कि आज पहन लूँ, लेकिन आज भी नहीं हो पाया, क्योंकि ईशू बेबी के चलते कुछ काम नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए उसको कैंसिल कर दिया है। आप क्या शैतानी कर रहे हो बेबी? क्या शैतानी की आपने? क्या किया आपने? बेचारा मेरे को देख के डर जाता है। मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ क्या? नहीं यार, डरावनी तो नहीं हूँ मैं। क्या हुआ बाबू? बॉल से खेल लो अनवी, आप इसके साथ में, वो खुश हो जाएगा। अनवी, नमकीन भी समेटो बेटा, ये ना बाबू से फैल गई है। यहाँ पे ये मेरा बच्चा रो रहा है। क्या हो रहा है? आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। नमकीन दिखानी है, आपको भी दिखानी है? हाँ, मेरे को भी दिखाओ, नमकीन को भी दिखाओ। काम करती हूँ मैं कभी कभी, तो अच्छे से दिखाओ। फोन उल्टा हो रहा है यार। फोन उल्टा हो रहा है मतलब? क्या हो गया आपको? तो यहाँ पे देखो, मैं बना रही हूँ बेसन की नमकीन। इसके बैटर में मैंने है ना, ऑब्वियसली पूरा खत्म कर दिया। अब तो मैंने बहुत टाइम के बाद मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ में ये शेयर करूँ, तो ये मैंने डाल लिया है मशीन में। और इसमें बैटर में मैंने डाला था, ईशू भी बहुत ज़्यादा रो रही है। बैटर में मैंने डाला था बेसन, नमक, हल्दी और लौंगा मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च और हींग, थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डाला था। तो वो अगर आप लोग भी बनाना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो। मैंने चीज़ें बता दी बस आपको। ईशू बेबी को संभाल लो यार अब आप। और अब बनाती हूँ सबसे पहले तो चाय, क्योंकि ना सुबह से ना मैंने चावल और छोले खाए थे, उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो बहुत भूख लगी है, तो चाय के साथ में कुछ लेंगे और यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा काम। मैं चाय बना रही हूँ ना, अब चाय बना रहा हूँ तो इतनी देर से नमकीन चढ़ा रखी थी, अब चाय यार। आज यहाँ का भी काम करेंगे थोड़ा सा। ये देखो, ये थोड़ी सी मिट्टी है ना, इधर इनके यहाँ से लेकर आएंगे, उस वाले कोने में भरेंगे। अब आप क्या खा रहे हो? नमकीन? तो देखो, उसने नमकीन खाई है, इससे फैल गई। अभी बेचारा मासूम होके बैठ गया कि मासी इसको डांट ना दे। नहीं डांटेगी मासी। खा लो आप। इसकी मम्मी ऊपर चूल्हा बनाने के लिए गई हुई है, तो इसकी मम्मी को भी दिखाती हूँ अभी चल के। पहले गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर देती हूँ, उसके बाद में चलते हैं ऊपर। चलो। देखो गाइज, ये मेरा प्लांट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। मैम, कितना चूल्हा बना आपका? ये देखो, इसने ईंटों का चूल्हा बनाया है, मिट्टी के साथ में कंबाइंड करके। किसी को भी जामडोली में अगर चूल्हा बनवाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और 1000 रुपये एक चूल्हे का प्राइस रहेगा। सही है ना पूजा? कम तो नहीं बताया? पहले तो आपसे नहीं, मेरा तो फ्री में है, अगर आप लोगों को बनवाना हो तो। मेरा तो फ्री में। इसमें क्या क्या मिलाया है, जल्दी जल्दी बता दे। इसमें काली मिट्टी, काली मिट्टी, पानी, पानी, और बताऊं? हाँ, खाकलो। खाकलो, मतलब ये जो है ना, इसको खाकला बोलते हैं, जो गाय भैंस खाती है ना उसको, है ना? तो ये लोग तो बना रहे हैं चूल्हा, अपन चलते हैं नीचे। गैस चालू करके आई हूँ फटाफट से, नहीं तो मेरी पूरी नमकीन की ऐस तैस हो जाएगी आज। पता चले नमकीन बनाने लगी तो पूरी जला दी नमकीन। घर वाले बोलेंगे तू मत किया कर काम, तू रहने दे।
यूँ कहेंगे। नमकीन ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैंने मतलब गैस की फ्लेम बंद कर दी थी। अब इसको निकाल लेती हूँ। काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है, देखो आवाज़ भी आने लगी है ना। तो बस मैंने आज इतनी ही नमकीन बनाई है, ये बहुत है। अगर अच्छी लगेगी तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी सबको, अगर पसंद आई तो। नहीं पसंद आई तो 1-2 महीना तो चली जाएगी ये, क्योंकि मैं तो खाऊंगी, फेंकनी थोड़ी है। तो यहाँ पर ना मेरी चाय चढ़ा दी है मैंने, और इधर से पूरी शेल्फ साफ़ कर दी है, और अपनी नमकीन भी इस डब्बे में डाल दी है। अब इसकी ढक्कन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये थोड़ी सी ना अभी हल्की सी गर्म है। अगर इसको ढक्कन लगा दूंगी तो सीमी सी हो सकती है, इस वजह से। तो एक तो मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, किस किस को मतलब ये प्रॉब्लम है कि मतलब जैसे शेल्फ गंदी होती है फटाफट से उसको क्लीन करनी होती है, जैसे मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसी साफ़ सुथरी शेल्फ ही पसंद है। उसके बाद में मैं दूसरा काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ पे नमकीन बनाने आई थी तब ये शेल्फ ऑलरेडी गंदी थी। अब मैंने इसको एकदम क्लीन कर दिया है, तो मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है इस चीज़ की। आप लोगों को भी है क्या? तो मुझे जल्दी जल्दी से बताओ। आप लोग एक तो कमेंट नहीं करते हो, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? तो भाई पूजा मैडम का है ना चूल्हा बन गया है, तो वो बुला रही है दिखाने के लिए। तो देखो सुंदर सा चूल्हा बनाया है हमारी मैडम ने। चूल्हा तो बहुत सुंदर बनाई है पूजा। पहले वाला तो इतना सुंदर नहीं था, ये वाला तो बहुत सुंदर बनाई है। ये क्या लगाया है इधर? ओ माय गॉड, ये देखो ये माचिस रखने वाह सही जुगाड़ है। इधर भी लगाई थी, एक ही तरफ है। अच्छा 2 माचिस बढ़ा गए, एक साथ ही डबल खर्च होने। बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त। ईशु, ओ ईशु, सुन रही है क्या? सुन रही है? तू तो रो रही थी ना अभी, तू तो रो रहा था ना अभी। क्या हुआ फिर? अरे क्या हुआ? खिड़की में बैठना है आपको? यहाँ पर है ना अभी बहुत सारी बकरियाँ थी, देखो उधर चली गई हैं अब सबकी सब, वहाँ पे चली गई है। तो ये इन सबको देख के बड़ी खुश हो रही थी, फूट गई। जिसकी आंखों में भी दिख रहे होंगे आंसू थोड़े थोड़े से। इतनी ज़बरदस्त तरीके से रो रही थी ना ये, बहुत गंदे तरीके से रो रही थी ये। और मेरे इस कमरे की खिड़की में से ना इतनी शानदार हवा आती है, बहुत ही अच्छी। ये मैंने पंखा बंद कर दिया अभी अभी, इतनी बढ़िया हवा आ रही है यहाँ से। तो अब हो चुकी है शाम, और यहाँ पर देखो मैं आपसे कह रही थी ना यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, तो डाली थी थोड़ी सी मिट्टी है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाला है इधर की तरफ, ये देखो यहाँ पर। अब इससे ज़्यादा डाल नहीं सकते हैं क्योंकि क्या है ना सारी मिट्टी वहाँ चली जाती है। तो इस बार मैंने क्या किया है ना कि यहाँ पर थोड़ी सी ना बाउंड्री लगा दी है, ताकि जो भी पानी वगैरह होगा ना, हमारे इस नाले में से पानी आता है तो वो यहीं पे रहेगा। एटलीस्ट वहाँ जाता है तो फिर मिट्टी भी ले जाता है पूरा पानी ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी कर रखा है। अब इन लोगों का जब बन जाएगा ना, तब क्या है ना कि वहाँ पर जाली लग जाएगी, तो फिर गाय माता नहीं आएगी। तो अभी क्या होता है ना कि गाय आ जाती है, सारा कुछ ख़राब करके चली जाती है, तो ये बार बार में मुझे सेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी इसको छेड़ ही नहीं रही हूँ, ये जैसा है अभी वैसा ही रखते हैं इसको। उसके बाद में इसको थोड़ा मैं ठीक करूँगी जब यहाँ से सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, और फिर उधर की तरफ का रहेगा तो वहाँ पर देखेंगे कि बाद में कभी इन फ्यूचर लोहे की जाली लगा देंगे, तो फिर वहाँ से भी एक तरीके से पैक हो जाएगी चीज़ें। फिर यहाँ पे अच्छी खासी गार्डनिंग हम कर सकते हैं, और शूट वगैरह, फ़ोटो शूट वगैरह के लिए अच्छा एक बैकग्राउंड बन जाएगा। तो क्योंकि काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है हमारे पीछे ना, तो ये अच्छा एरिया लगता है मुझे। और आज पता है शाम को पापा जल्दी आ गए थे, तो शाम को आते ही है ना यहाँ पर चेयर वेयर उन्होंने मंगवाई, तो यहीं पे हम लोग सब बातें कर रहे थे। यहाँ पे ईशू बेबी अपना मस्त इंजॉय कर रही थी। तो अभी पापा गए हैं ओनू को लेने के लिए, क्योंकि आज पापा और ओनू साथ में नहीं आए थे, क्योंकि पापा जल्दी आ गए थे। आज उनका चश्मा टूट गया है, इस वजह से अब बिना चश्मे के तो काम हो नहीं पाता ना, इसलिए। तो अभी फ़ोन आया था ओनू का कि मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से, तो पापा को भेज दे लेने के लिए। तो पापा गए हैं लेने के लिए उनको, और देखते हैं अंदर मम्मी क्या कर रही है। चलो ईशू, ईशू बेबी
बुड़क गई बैठी बैठी। आप बेटा भी बैठी। यहाँ पर देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो ये देखो मैंने नमकीन बनाई थी ना, और इधर मम्मी बना रही है करेले की सब्जी। मम्मी इतना तेल डालोगे इतने से करेलों में? ज़्यादा लग रहा है यार मम्मी को, बहुत ज़्यादा लग रहा है तेल तो। हैं कम कर दूँ? काय में डालूँ? कौन सा चम्मच लोगे आप? यूज़ में कौन सा चम्मच लोगे आप? क्योंकि ज़्यादा ही लग रहा है ये, इतना तो ठीक है। फिर आपने निकाल दिए क्या? थोड़ा बहुत मैं तो बीज समेत ही बनाती हूँ, मैं तो बीज नहीं निकालती कभी भी। अच्छा, तो आज क्या है ना, चॉपिंग मैंने करी है तो मम्मी को पसंद नहीं आई है, बोल रही है कि बीज नहीं निकालें करेले में से, वो कड़वे लगेंगे, है मम्मी? कितना खाओ? वो ऐसे कह रहे हैं मैं सिर्फ सैलेड खाऊंगा आज। क्यों? सैलेड खाएंगे क्योंकि सुबह खाना खा लिया था ना उन्होंने, दिन में एक ही टाइम खाना खा रहे हैं तो ना। खाए जो छोला जब मैंने सुबह आज ये छोले बनाए थे, खुले रखे हुए, इनको ढके नहीं मम्मी? चावल खत्म हो गए? चावल तो शायद खाली होंगे ना। नमकीन कैसी लगे? आप खा के देखे नमकीन? खा के तो देखते यार। वो बना लेते आलू उबाल, आलू भुजिया बना ले थोड़ी सी। आलू उबाल के आलू भुजिया कैसे बनाऊं? अच्छा नमकीन, आलू की नमकीन। अरे तो तेल तो वापस चढ़ जाएगा यार, मुझे पता नहीं था। होमवर्क नहीं करना है आपको, मस्ती करते रहना है बस। खाना है कर रही है। डैडी आ गए क्या? हाँ नहीं आए डैडी अभी तक? ठीक है। तो गाइस देखो हमारे बगल वाले घर में भी काम चालू हो चुका है। जब मैं अपने प्लाट को देखने आती थी ना यहाँ पे, तो देखो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन चलता था वहाँ पे भी, मतलब इस वाले घर में भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन चलता था। तो मैं बड़ी खुश होती थी, मतलब हर एक चीज़ मैं क्लिप करके लेके जाती थी। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी ऑब्वियसली, अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे रोज़ आती थी देखने के लिए आज क्या बनाया। बट अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं नहीं शूट कर पाती थी क्योंकि रेगुलर नहीं आती थी, कभी कभी आती थी, क्योंकि इतनी दूर से मतलब वहाँ से यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल हो जाता था प्रेगनेंसी में। और फिर दूसरी चीज़ शूट करना भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता था। और उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, मतलब शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाती थी, मिनी व्लॉग्स। तो आप लोग मुझे देख सकते हो जा कर के। मैंने 100 डेज़ का वो लिया था कि मैं 100 डेज़ तक मिनी व्लॉगिंग करूँगी, बट मैंने नहीं बनाया, कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि आफ्टर डिलीवरी छोटा बेबी था और फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना, 2 बच्चे हैं, घर है, सब चीज़ों को मैनेज करना तो बड़ा वो हो जाता है। देखो हमारा नीचे से ना एरिया कुछ ऐसा लगता है, ये देखो मैंने यहाँ पर ना इस तरीके से मिट्टी थोड़ी ऐसे ऊपर उठा के रखी है ताकि उधर की तरफ जाए ना मिट्टी। तो ये देखो काफ़ी अच्छा, मतलब हमारे ना, मुझे ये घर का एरिया बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ना सुकून वाली वाइब आती है अपने घर में, सुकून वाली वाइब, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। चलो फिलहाल नीचे चलते हैं, मैं ऊपर आई थी थोड़ा सा देखने के लिए चीज़ों को। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस कल के दिन तो आपने देखा ही मैंने क्या क्या किया। तो पूरा दिन ना बस ऐसे ही निकल गया था, थोड़ा सा काम करने में, मस्ती मजाक करने में और बाहर घूमने में। तो आज सुबह ना सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह बना रही थी, खाना वाना बना रही थी। और आजकल ना सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें बनाने की हो जाती है। तो मतलब कि ना ओनो बेबी के लिए करेले का जूस आज नहीं बनाया, वैसे करेले का और लौकी का जूस रेगुलर बेसिस पे बन रहा है रोज़ ही, कभी करेला कभी लौकी। तो उनके लिए वो बनाना होता है सबसे पहले सुबह सुबह। फिर उसके बाद में नाश्ता, फिर लंच, और फिर उन सबको पैक करना, आनवी का भी टिफ़िन और उसको रेडी वेडी करना, तो बड़ा होच पोच रहता है घर में। लेकिन ठीक है, मेरे पास में तो कोऑपरेटिव फैमिली है, तो वो लोग सब सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। और अभी ना सिर्फ मेरे कमरे का काम बाकी है और यहाँ पर रहे हैं कपड़े, तो सिर्फ कपड़े वॉश करने हैं और लगभग सारा काम घर का हो चुका है। यहाँ देखो किचन भी एकदम मेरा साफ़ हो चुका है, ये देखो। तो अभी विंडो में से दिखेगा नहीं प्रॉपर क्योंकि विंडो लगा हुआ है और मैं आपको विंडो में से दिखा रही हूँ चीज़ें।
अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ कपड़े धो लेती हूँ और अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद में आनवी का टाइम हो जाएगा तब तक लाने के लिए, फिर आनवी को लेकर आऊँगी। और देखो नहाने के बाद ना बिल्कुल रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ना ईशू भी इतना ज़्यादा रो रही थी। पहले मैंने उसको सुलाया, अब वो सो चुकी है। ये देखो अभी वो सो गई है, तो अब मैं जाके अपना ये घर का थोड़ा सा ये सफाई वफाई करूँगी। ये देखो कितना गंदा हो रखा है घर की हालत, ये देखो ये सब मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो बाहर का तो सब जगह साफ़ सफाई हो चुकी है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, किचन भी एकदम साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे तो सब काम हो गया है, बस अब करना है थोड़ा अपने कमरे का और कपड़े वगैरह धोने का। तो पहले फटाफट ये कर लेते हैं, फिर आनवी को स्कूल से लेने जाऊँगी, तो फिर स्कूल से लेकर आऊँगी। उसके बाद में देखती हूँ कि क्या करना होता है। यहाँ देखो मैं ना ईशू बेबी की सारी मेडिसिन वगैरह ना सब इसके अंदर रखती हूँ। जैसे कि ये हैंड सैनिटाइज़र है, ये उसकी पैरासीटामोल की दवाई है, ये अगर उसको मतलब चुन्ने खाते हैं ना तो ये वाली दवाई उसको देते हैं, और जो भी उसके सर्दी जुकाम की जो भी दवाई उसकी नोज़र वगैरह सब इसी में रखती हूँ मैं ना। और एक चीज़ और मैं उसको देती हूँ आजकल, ये वाली दवाई मैं आजकल उससे देने लगी हूँ। ये है BC21। जब भी मतलब बच्चों के दांत वगैरह आने लगते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, काफ़ी बीमार हो जाते हैं बच्चे, बहुत वीक फील करते हैं। तो मुझे ना ये मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे रिकमेंड किया था उस टाइम पे जब आनवी बहुत छोटी थी, आनवी हुई थी तब मैं उसको 4 महीने की थी ना, तब से ये देने लगी थी। तो मैंने करीब उसको 1.5-2 साल तक ये वाली दवाई दी है, और ये बहुत ही अच्छी दवाई है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ये पर्सनली सच में बहुत अच्छी है। मैं अपने दोनों बच्चों को दे रही हूँ, आनवी को भी दी थी और ईशू बेबी को भी दे रही हूँ। तो जब तक ये भी 1.5 साल की नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको भी दूँगी। बहुत ही सही रहती है ये दवाई, मतलब ईशू को मतलब लूज़ मोशन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से मतलब ना दांत इजीली निकल जाते हैं। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है इसको, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे खुजली वगैरह चलती है उसको, फिर ई कर करके मतलब कभी इरिटेट करती है ये चीज़ों को। तो लेकिन ठीक है, बट ये दवाई बेस्ट है, इसको देनी चाहिए। अभी देखो कितने प्यार से सो रहा है मेरा बच्चा। तो जब तक ये सो रहा है ना और ये खुखार उठे नहीं, इससे पहले मुझे अपना काम फिनिश कर लेना चाहिए। अब सिर्फ झाड़ू रह रही है, डस्टिंग मैंने कर दी है। अब सिर्फ झाड़ू रह रही है, डस्टिंग मैंने कर दी है, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं काम। और कल एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, ये जो मैंने ब्लाउज़ पहना हुआ है, ये कल ना एक फेरी वाला आया था बेचने के लिए बाहर। अब उस टाइम पर जब मैं बाहर गई थी ना, तो मैं फ़ोन अंदर ही छोड़ गई थी अपना, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उससे मैंने लिया है, ये मम्मी ने मुझे दिलाया ये ब्लाउज़, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। कई बार ना मतलब बहुत सस्ती चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये मात्र 100 रुपये का लिया था हमने, बाहर फेरी वाला बेचने आया था। तो ये देखो उसी का ही रैपर पड़ा हुआ है, अभी जस्ट मैंने पहना है इसको। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, गर्मी के हिसाब से बढ़िया ब्लाउज़ है। अभी ना आनवी का हो चुका है टाइम लेकर आने का, 12:30 बज चुकी है, और मैं जा रही हूँ आनवी को लेने के लिए। घर का पूरा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा जो भी मतलब काम था वो सब कर दिया है। अब उसको लेने जाते हैं, चलो फटाफट से। तो यहाँ पे आनवी मैम आ चुकी है, और एज़ यूजुअल ये अपने शूज़ खोल के शू रैक पे रखेगी, मेरी गुड गर्ल है। तो फटाफट से गेट भी बंद कर लेते हैं। सर आज आपका स्कूल में दिन अच्छा, बॉटल रख के आए हो, टिफिन बॉक्स निकाल रहे हो, वेरी गुड। तो प्यारा बच्चा है मेरा। इसके क्या हालचाल है, उठ गई कि? अरे गोलिया उठ गया क्या? बाप रे, अरे बाप रे, ओ माय गॉड।
ओ माय गॉड यार, प्रेम तो देखो। बच 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 बच। बस यार, इतना हजम नहीं होगा फिर हमसे। हमें ले लो इससे। नहीं अरे पटक देगी। बेटा गिर जाएगा बच्चा। पड़ जाएगा। ईशु भी। अरे यार, तो गाइज अब हो चुकी है डायरेक्ट शाम। मैं ना थोड़ा सा सो गई थी और ईशु बेबी को भी सुलाने के, मतलब उसको सुलाने के चक्कर में ना मुझे भी नींद आ जाती है। तो शाम हो गई है, चाय बना ली है, अब चाय वाय पीते हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। तो टाटा बाय बाय। एंड अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बहुत सारा, और सपोर्ट करो यार। लाइक कमेंट करने में तुम्हारा जाता क्या है, करो चलो।